जय श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज का विषय आपके बच्चों की परीक्षा से है। कितने तरह से बच्चा आपका भयभीत होता है परीक्षा को लेकर। कभी बीमार पड़ जाता है परीक्षा के ठीक पहले, कभी आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, तो कभी प्रश्न पत्र देखते ही जो कुछ याद था दिमाग से खाली हो जाता है, भूल जाता है। कभी आपके दबाव के चलते 100% नहीं दे पाता, तो कभी कंपटीशन की भावना के चलते अपना 100% नहीं समर्पित कर पाता। ये तमाम कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा अपना परीक्षा ढंग से ना कर पाए और फिर उसके बाद परिणाम मन के अनुकूल ना आ पाए। क्या है इसके पीछे का कारण? आप कल्पना करेंगे कि पंचम भाव से परीक्षा का संबंध है। बिल्कुल भी नहीं, पंचम भाव से परीक्षा का संबंध है ही नहीं। दुनिया पंचम भाव के पीछे पड़ जाती है। शिक्षा भाव, शिक्षा भाव, शिक्षा और परीक्षा जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षित होना अलग विषय है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना अलग विषय है। एक सीमित होता है प्रश्न पत्र, एक सीमित है, 10 प्रश्न, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न। तुक है, चांस है, लक है, डेस्टिनी है। जो पढ़ा सब आ गया, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप बहुत अच्छे शिक्षित हो गए। तो परीक्षा से संबंध क्या है, किस ग्रह से संबंध है? आज इन सभी विषयों पर हम विशद चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चे के अंदर से वो समस्त भय को आप निकाल दें। अच्छा, अब बताइए, आप सुबह खूब ताज़ा रहने के लिए क्या अनिवार्य है? एक अच्छी नींद। अगर आपका बच्चा अच्छे से सो ही ना पा रहा हो, कुछ बुरे स्वप्न आते हों, बार बार चौंक जाए, तो कैसे वो अपना दिन में अच्छे फ्रेशनेस के साथ पढ़ पाएगा? तो एक हेल्दी निद्रा के लिए भी आज हम महा उपाय बताएंगे, रामबाण महा उपाय। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले बच्चों से कि वो बच्चे कैसे अपने आप को बहुत बढ़िया से पढ़ा लिखा सकते हैं, कैसे परीक्षा में अव्वल आ सकते हैं। उपाय बच्चे भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। वैसे माता पिता उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे को सिर्फ आप पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बोलते रहें कि जितना वो पढ़े उतना ही अच्छा है, जितना 100% दे सके उतना अच्छा है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष वालों से। क्या उपाय करना अगर बच्चा मेष राशि का है? खास तौर पर इलायची का प्रयोग आज हम बताएंगे मेष वालों के लिए। 12 छोटी इलायची लेनी है और किसी कटोरी में रख देना है। हल्दी से रंग लीजिए और गणेश मंदिर में चढ़ा देना है। अब यहाँ पर चढ़ाएं लिखा है, बच्चा अगर खुद देख रहा है, बालिग हो गया है, बड़ा हो गया है, आप स्वतः कर सकते हैं तो बच्चा कर ले, नहीं तो माता पिता भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दोनों को इंडिकेट किया है। बच्चा भी उपाय करे, माता पिता उसके बिहाफ पे कर सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ लिख रहा है, उसको पढ़ाई से डिस्टर्ब ना करिएगा। बच्चों के माता पिता के अंदर वही भाव है जो बच्चे की शुभता की अपनी चाह है, बल्कि हम तो कहेंगे कि बच्चे से अधिक माता पिता चाहते हैं। बच्चा अगर 90% चाहता है तो माता पिता चाहेंगे 99% आ जाए। तो दोनों में से कोई भी उपाय करे, आसानी से उपाय होना चाहिए, परीक्षा में आप अच्छे से पास हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। वृषभ राशि, सफेद रुमाल लेना है, हल्दी से उस रुमाल पर 3 स्वास्तिक बनाना है और 3 रात के लिए बच्चे के सिरहाने रख देना है। ये माता पिता ही कर लेंगे। और चौथी सुबह, 3 रात बीत गई, सुबेरा हुआ, चौथे दिन का सुबेरा हो गया, तो ले जाकर पीपल के नीचे रख देना है। बहुत छोटा उपाय है, बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले बच्चे प्रश्न पत्र देखते ही भूल जाते हैं, नकल करने की फिराक में रहते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। आप जितना पढ़े हैं वही आपके काम आएगा। तो तल्लीनता के साथ, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रश्न पत्र हल करिएगा। मजबूती रखें। एक बात याद रखिएगा, बच्चों से हम यहाँ खास तौर पर हम मुखातिब हो रहे हैं। आप 100% अंक पा जाए, माना एक पल के लिए, तो क्या यह गारंटी दे देगा कि आप बहुत अच्छी नौकरी पा जाएंगे, बहुत अच्छे विद्यालय में एडमिशन पा जाएंगे? एडमिशन भी पा गए, भाई परसेंटेज अच्छा आया, परसेंटेज के बाद एडमिशन भी पा गए, तो क्या अब नौकरी की गारंटी है? नहीं। भाग्यम सर्वत्र फलति, भाग्य हर जगह फलता है। आप पवित्र रहें,
ईमानदार रहें, अपना 100% दीजिए, आगे हरि इच्छा है। पंचमम भाग्यम, 5वां हिस्सा भाग्य का है, गीता में स्पष्ट आया है। 80% आपका कर्म है। मेहनत करिए। कितना पढ़ते हैं मतलब नहीं है, क्या पढ़ते हैं मतलब है। तो क्वालिटी की स्टडी करिए, लिख कर पढ़िए। कुछ और क्लूज हम आपको देंगे, कार्यक्रम के दौरान बने रहिएगा। अच्छी निद्रा के लिए भी हम आपको महा उपाय बताएंगे। बहुत रोचक जानकारियां हैं, कागज कलम हाथ में रहना अनिवार्य है। कब क्या जानकारी छूट जाए पछताएंगे बाद में। मिथुन राशि वाले बच्चों के लिए उपाय देखिएगा, 7 अशोक के पत्ते लेना है और एक कलावा में पिरो लेना है। पत्तों पर हल्दी का छिड़काव करके और मंदिर में रख देना है ना छोटा सा उपाय। तो इस उपाय के द्वारा बृहस्पति सूत्र में बांधना है तो सूर्य, हल्दी आया, बृहस्पति आया, अशोक का पत्ता है तो बुध आया। अब 3-4, अब हर राशि के लिए किन किन ग्रहों का प्रभाव शिक्षा और परीक्षा के लिए अनिवार्य है, यही आज हमने कंसीडर किया है। कर्क राशि खूब चंचलता रहती है, कैसे अब कंसंट्रेशन पाना है, उपाय देखिएगा। बहुत प्यारा सा उपाय है, 1 सेकेंड में आपको रिजल्ट दिखेगा। कर्क वालों के लिए कटोरी में जल लेना है, 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, ठीक। अब अनामिका अंगुली लेकर, ये रिंग फिंगर, उसमें चलाना है। अनामिका अंगुली से चलाइएगा, रिंग फिंगर को अनामिका अंगुली कहते हैं। चलाते हुए आप अपने इष्ट का ध्यान करिए। ये अभिमंत्रण है, इसका संबंध सूर्य और मंगल से होता है। तो जब आप फिंगर वहां पे चला रहे हैं तो एक तरह से आपने उसको निषेचित क्रिया किया, फर्टिलाइज किया, उसको शक्ति संपन्न कर दिया। अपने सद्भाव और प्रभाव को उस जल के अंदर, जो उष्मा का सुचालक है, डाल दिया। कॉपर कलर आपका ये फिंगर का जो ऊपरी पोर होता है, नाखून, इससे भी उष्मा आपके अंदर से संचालित होकर उसके अंदर गई। अब आप इससे बच्चे के सर, इस पात्र को लेके बच्चे के सर से वारिए और ले जाकर बाहर कहीं फेंक दीजिए। तर्क, वैज्ञानिक तथ्य, ग्रहीय सिम्टम्स सब मिलकर उपाय को रामबाण बना देते हैं। सिंह राशि की चर्चा, 108 चुटकी चावल लेना है। ध्यान से देखिएगा, 108 चुटकी चावल ले लीजिए, ऐसे, इसे चुटकी कहते हैं, अंगूठा और तर्जनी को। इसके बाद किसी पात्र वगैरह में रख लें और इसे आप बच्चे के सर से वार लीजिए और फिर ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। सिंह राशि वालों के लिए चावल से यहां पर हम कनेक्ट किए हैं शुक्र को। शुक्र का प्रभाव पूरी तरह से चावल के अंदर होता है, तो शुक्र को हम 100 में बनाएंगे यहां पर सिंह राशि वाले बच्चे के निमित्त, और यहीं से शुभता शुरू हो जाएगी। बताएंगे आगे। बस एक राशि के बाद, कन्या के बाद, कि अगर निद्रा ही अच्छी ना आए, बार बार चौंक जाए बच्चा, दिमाग में परीक्षा का प्रेशर बना हुआ है, माता पिता ने एकदम से दबाव बना दिया है, प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। हंसते हंसते पढ़ना है, एंजॉय करना है एजुकेशन को। भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। कितने ऐसे बच्चे आप देखेंगे अपने आसपास, आस पड़ोस में, आप सब में से भी, जो 3rd क्लास रहते हैं, 3rd डिवीज़न पास होते हैं और फिर भी टॉप कर जाते हैं, बाद में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अनिवार्य नहीं है कि आप 80-90% पा जाइए तो ही आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं। भाई मेहनत, देखिए, दशा बदलती है, सोच बदल जाती है, ग्रैस्पिंग पावर चेंज हो जाती है, दशाओं से सब कुछ संचालित हो रहा है। हो सकता है अभी आपकी अच्छी दशा ना चल रही हो, 2 महीने के बाद और अच्छी दशा आपकी आ जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभिभावकों से हम बार बार अनुरोध करेंगे आज कि बिल्कुल दबाव ना बनाइए अपने बच्चे पर, कहीं भी दबाव ना बनाइए। और तुलना तो बच्चों की कभी करनी ही नहीं चाहिए। आप कंपेयर करने लगते हैं, फलाने का बच्चा इतना पा गया, तुम्हारे ही क्लास में है, वो ऐसे कर लिया। बिल्कुल नहीं, कहाँ से बराबर हो पाएगा बताइए। ग्रह दशाएं अलग है, परवरिश अलग है, संस्कार अलग हैं, कैसे बच्चा समान हो पाएगा। तो बहुत इत्मीनान से आज हम जो उपाय बता रहे हैं इसको नोट करिए, अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छे मित्र की तरह समझाइए। अभिभावकगण अनुरोध आपसे कर रहे हैं, और बच्चे को स्मूथ शिक्षा का माहौल दीजिए। कन्या राशि,
कन्या राशि वाले बच्चों के लिए अब उपाय नोट कर लीजिए। 5 पीपल के पत्ते ले लें और हल्दी से बच्चों का नाम, एक बच्चा है 2 बच्चा, उसका नाम हल्दी से बच्चे का नाम उस पत्ते पर लिख दीजिए। अब काले धागे में पिरो लीजिए, बांध लीजिए 5 पत्तों को और सर से बच्चे के वार के बरगद के नीचे जाके रख दीजिए। एक ही बार कर लीजिए, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर में बच्चे के अंदर खुद आप पाएंगे कि एक परिवर्तन आया। बच्चा स्वतः आपसे कहेगा कि अब वह ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहा है, अब ज़्यादा प्रफुल्लित रह रहा है, अंदर से प्रसन्नता आ रही है, उसकी लाभ दिख जाएगा। बारी आ चुकी है उस महा उपाय की, एक ऐसा महा उपाय जो कि आपको एक स्वस्थ निद्रा की तरफ ले जाता है, बुरे ख्यालों से, बुरे ख्वाबों से आपको बाहर ले आता है। अच्छी निद्रा होती है, नींद पूरी होगी, सुबह बिल्कुल ताज़ा उठेंगे आप, पढ़ाई में मन लगेगा, प्रसन्नता रहेगी आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, झुंझलाहट नहीं रहेगी। एक कटोरी में काले तिल ले लीजिए, एक कटोरी लें, उसमें काले तिल डालें, 3 बूंद तुलसी की पत्ती का रस डालिए और फिर मध्यमा उंगली से 7 बार उल्टा चलाना है, 7 टाइम्स विद मिडिल फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा वामावर्त चलाने के बाद सामने रखें और गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र हो सकता है आप गलत जपते हो, एक बार हम जप देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान देना है, वरेण्यम 2-4 जगह उच्चारण पर विशेष गलतियां हो जाती हैं, वरेण्यम कह देते हैं लोग। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद इस कटोरी को रात भर के लिए बच्चे के सिरहाने रख दीजिए, पूरी रात रहने दीजिए और प्रातःकाल सुबह कपूर से इसे जला दीजिए। हो गया काम। ऐसी निद्रा कि बच्चा सवेरे जैसे लगेगा कि नया जन्म ही मिल गया है, एक अलग तरह की ऊर्जा, पूरा जोश के साथ पढ़ेगा। संस्कार देते रहें, ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं, ग्रहों को हम, देखिए भाग्य वाकई नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसमें हम बहुत कुछ परिवर्तन तो कर ही सकते हैं। ये प्रकृति ने हमें ही वो शक्ति दिया है, आप में ही वो शक्ति है, प्रकृति ने दिया है। ज्योतिष के द्वारा, जीवशांति के द्वारा आप उसको जागृत कर ले जाते हैं। तो चलिए अब तुला राशि वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं कि उनके अंदर कैसे कंसंट्रेशन को डेवलप किया जाए, कैसे वो भी अपने मन को बिल्कुल शिक्षा की तरफ लगा दें। इस समय बच्चों के दिमाग में और कुछ याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक ही बात, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हाँ, लेकिन दबाव के साथ नहीं, दिमाग में वो भाव पैदा हो जाए कि हाँ पढ़ना है और बहुत मन लगाकर पढ़ना है, एक बार में सब याद हो जाएगा। उपाय करवाते हैं, ये रहा, 3 चुटकी पीली सरसों लेना है और 3 बूंद गंगा जल उसमें मिलाइए और 3 ही बूंद कच्चा दूध भी मिला लीजिए। फिर बच्चे के हाथ से एक बार स्पर्श करा के और ले जाकर बाहर कहीं फेंक दीजिए। बच्चे के हाथ से एक बार छू दे, बच्चा स्पर्श कर दे और फिर ले जाकर बाहर फेंक दीजिए। बस करके देखिएगा, एक बार में ही रिजल्ट मिल जाए। वैसे अगर ज़्यादा लग रहा होगा आपको, बच्चा ज़्यादा चंचल है, दिमाग नहीं उसका स्थिर हो पाता है, तो 3-4 बार करवा सकते हैं। बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए तो समझिए यह बहुत बड़ी औषधि है, एक ऐसा उपाय है जो कि उनके कंसंट्रेशन को एकदम से डेवलप कर देगा, मेंटेन कर देगा। बच्चा तल्लीनता के साथ पढ़ाई करेगा। वृश्चिक राशि, एक पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा गुड़ लेना है और 1 चुटकी काले तिल उस पर डाल दीजिए। इसके बाद बच्चे के सर से 3 बार उल्टा घुमाकर पत्ते को किसी पेड़ के नीचे जाकर बाहर डाल दीजिए, रख दीजिए। गुड़ के साथ मंगल का प्रभाव और पीपल के पत्ते के साथ शनि और बुध का प्रभाव। जिन कारणों से, जिन ग्रहों के कारणों से बच्चे का मस्तिष्क अस्थिर हो रहा था, वही कारण हम सीधे सीधे सुधारने की तरफ प्रयास कर देंगे। कहाँ जाएगा ग्रह? ग्रहों को तो बांधना आना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि माता पिता यदि चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं,
क्योंकि वही जन्मदाता है। उन्हें पता है कि किस प्रकार के संस्कार बच्चे के अंदर आए। माता पिता की चाह और सोच पर निर्भर करता है, उनके मस्तिष्क के भाव पर निर्भर करता है। ग्रहों का तो अपना काम है ही, ग्रह तो अपना रोल निभाते हैं, लेकिन माता पिता के द्वारा, सूर्य और चंद्र के द्वारा, माँ चंद्रमा के द्वारा और सूर्य पिता के द्वारा गवर्न होते हैं। अब यही दोनों ग्रह अगर बच्चे के सौम्य हो जाएं, बच्चे का फेवर कर लें, जब आप बच्चे को डांटते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, तो आपके नकारात्मक प्रभाव बच्चे तक कनेक्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। और आपको अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाना है। बच्चे को साहस दीजिए, उसको ढाढ़स बंधाइए, उस पर दबाव नहीं कि इतना नहीं आएगा तो फिर रह जाओगे, भीख मांगोगे, ये करोगे, वो करोगे। तरह तरह से आप बोल बोल करके अपना भी टेम्पर लूज करते हैं, बच्चे पर भी एक फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। बच्चे को स्मूथ करो, बेटा मेहनत करिए, बस एक बार कह दीजिए। आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, चीज़ों को अन्यथा लेने लग जाते हैं। शत्रु भाव नहीं पैदा होने देना है, मित्र भाव ही रहे सदैव। धनुराशि, धनुराशि वाले बच्चों के लिए अब उपाय नोट कर लीजिएगा। एक सादा कागज ले लीजिए, हल्दी और गंगा जल मिक्स करके एक स्याही सा रूप बन जाएगा और उसी से स्वास्तिक बनाना कागज पर। स्वास्तिक बनाने के बाद तवे पर हल्की सी आंच दिखाइए इस कागज को, और कागज को बच्चे के पास कहीं रख दीजिए। जहाँ पर भी बच्चा पढ़ाई करता हो उसके स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। वैसे देखिए, ये भी एक बात गौर करने वाली है कि पलंग पर, बेड पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कुर्सी मेज रहना अनिवार्य है। बेड पर निद्रा के प्रभाव ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ बच्चा पढ़ रहा हो वहाँ पर एक कागज ले जा करके रख दीजिएगा। उसको नींद नहीं आएगी, बच्चा बिल्कुल मन लगा कर पढ़ेगा, उसका मस्तिष्क सिर्फ शिक्षा की तरफ ही अग्रसर होगा। चलिए मकर राशि वालों की चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि वाले बच्चों के लिए क्या खास उपाय है, वो ये रहा। एक कोयले का टुकड़ा छोटा सा लेकर सरसों के तेल में स्पर्श करके 3 दिन के लिए बच्चे को प्रदान कर दें, और इसके बाद चौथे दिन कोयले को, उस टुकड़े को बाहर फेंक देना है कहीं। यह उपाय शनि और मंगल 2 ग्रह को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर दोनों ग्रहों की शुभता तत्काल आपको महसूस हो जाएगी और इसका लाभ आपको दिख जाएगा। कुंभ राशि, लोहे की कील लेनी है एक, कुछ देर के लिए गंगा जल में भिगो देना है और कील 3 दिन के लिए बच्चे को दे देना है और चौथे दिन बाहर फेंक देना है। 3 दिन के लिए देने के बाद चौथे दिन बच्चे से वापस लेकर इसको घर के बाहर थ्रो कर दीजिए। अंतिम राशि वाले बच्चे, मीन वाले बच्चे, कैसे अपने आप को कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएं, एकाग्रचित हो जाएं। एक केले के पत्ते पर हल्दी से बच्चे का नाम लिखना है और उस पर शहद का छिड़काव कर दीजिए। रात भर के लिए सिरहाने रख दीजिए। शहद बहुत थोड़ा सा कहीं लगा दीजिएगा, कहीं पता चला चींटियाँ आ जाए तो बच्चा सो भी ना पाए। रात भर के लिए सिरहाने रख दीजिए और फिर सुबह ले जाकर गणेश मंदिर में पत्ते को रख दीजिए। काम पूरा हो जाएगा और अब इसके प्रभाव का, इसके फल का आनंद उठाइए। विश्वास करेंगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से परीक्षा देगा, आपका नाम रोशन करेगा और एक उत्तम संस्कार के साथ शिक्षा में अव्वल आएगा। इसी उम्मीद के साथ तेज की खास पेशकश जियो शान से में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर आते हैं नए विषय के साथ, करिएगा इंतजार, लेकिन जाइए मत कहीं, आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।